Assalamu alaikum, Dr. Najma Nisa here from Iowa University, USA. अच्छा, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात ही नहीं हुई और ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स जो कि मुझसे बात करना चाह रहे थे उनसे भी बात नहीं हुई। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत से हैं? और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपनी अपनी खैरियत मुझे बताइएगा। और जो है आपके पास सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप लोग मुझसे रब्ता करिएगा। अच्छा, जो इस वक्त जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो मैं बात करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस और अबाउट स्कॉलरशिप के हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। अच्छा देखिए, इसके लिए पहली तो चीज़ ये कि अगर आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की स्कॉलरशिप चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मास्टर्स लेवल पे स्कॉलरशिप चाहिए, आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप चाहिए, या आपको पोस्ट डॉक की स्कॉलरशिप चाहिए। और फिर आपने इसके लिए सर्च करना शुरू करना है। इसके दो तरीके हैं सर्च करने के। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कीप द यूनिवर्सिटीज़ इन योर माइंड, और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है वो उनकी वेबसाइट्स पे जाके आपने वहाँ पे सर्च स्टार्ट करनी है। तो सर्च का भी तरीका ये है कि आपने उस डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे रिसर्च देखना है और फिर देखना है कि वहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आपने डिपार्टमेंट को क्लिक करना है, उनकी फैकल्टी देखना है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ देखना है और देखना है कि जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उस एरिया में रिसर्च जो है वो एक्सपर्टीज़ उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं या नहीं। देन पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, देन फिर आपने उनके रिसर्च के जो बार है उसको क्लिक किया और वहाँ पर आपने देखा कि स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को बताती हैं, जिसमें जो टॉप जो लेवल पे जो टॉप मोस्ट जो वेबसाइट है दैट इज़ स्कॉलरशिप पोजीशंस, ठीक है। तो वो बताती है आपको कि किस किस एरिया में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। दूसरी एक वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड इंडीड। तो इंडीड आपको कुछ ऐसी जॉब्स बताती है जो कि जैसे पीएचडी है या पोस्ट डॉक्स हैं और ये एज अ जॉब काउंट होती है, तो वो आपको बताती है। तीसरी है सीक, SEEK, वो भी स्कॉलरशिप पोजीशंस को बताती है। तो मैंने तो यही 3 वेबसाइट सर्च की हैं फॉर स्कॉलरशिप पोजीशंस, और भी बहुत सारी होंगी जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो एक तो स्टेप ये है कि आपने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपने देख ली, एक्सप्लोर कर ली। अच्छा, जब आप स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो स्कॉलरशिप्स आएंगी वो 2024 के लिए आएंगी, तो आपने अभी से कोशिश करना है। तो आपने डिपार्टमेंट्स सर्च करना है जो एरिया है आपका, फिर आपने वहाँ पर एक्सपर्ट्स या फैकल्टी देखनी है। देन यू हैव टू राइट देम ईमेल कि आप इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं। तो उनका कॉन्सेंट आपको लेना होगा कि वो आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार हैं या नहीं। वंस दे विल गिव यू देयर कॉन्सेंट, तो फिर जो स्कॉलरशिप्स आपने जहाँ पर अप्लाई किए हैं या आप करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये डिटेल देना होगी और सुपरवाइज़र का कॉन्सेंट आपको देना होगा। अच्छा, अगेन यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो आपको अपना बहुत सारी चीज़ें रेडी रखना होंगी। यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। आपको एक तो रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे, एटलीस्ट आपको 3 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे जिनको आप टू हुम इट मे कंसर्न, यानी ओपन लेटर्स आप ले लीजिए और उस पर कोई डेट ना लिखवाइए, ठीक है। एक तो आप 3 रेफरेंस लेटर अपने पास लेके रख लें। दूसरा आप जो है वो सुपरवाइज़र का कॉन्सेंट। अच्छा, सुपरवाइज़र का कॉन्सेंट आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप जो है वो
कोई प्रपोज़ल नहीं बनाएंगे, तो आपके पास कोई अराउंड 1500 टू 1500 वर्ड्स का एक रिसर्च प्रपोज़ल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ी अजीब सी बात है कि अभी आपकी पीएचडी स्टार्ट नहीं हुई है, बट दे आर आस्किंग यू फॉर द प्रपोज़ल। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ये अज्यूम करती हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू विल वर्क ऑन योर प्रपोज़ल। तो लिहाजा आपके पास एक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर प्रपोज़ल, जो टेंटेटिव प्रपोज़ल है, वो होना चाहिए, और उसकी बेस पे आप कॉन्सेंट लेते हैं सुपरवाइज़र का। वंस यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, तो देन फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और उनका जो फॉर्म होता है वो आप फिल करना शुरू करते हैं। अच्छा, हर स्कॉलरशिप पोजीशन का फॉर्म डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, यानी आपकी डेमोग्राफिक कॉमन होगी, आपकी जो रिसर्च की डिटेल, आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है वो कॉमन होगी। इसके अलावा जो आपकी रिसर्चेस का जो डिटेल है या जो रिकॉर्ड है वो कॉमन होगा। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो भी वहाँ पे मांगा जाएगा, वो भी आप वहाँ पे एंटर कर देंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप इंडीड पे या सीक पर एक दफ़ा अपना प्रोफाइल बना लेते हैं तो ये एक डिटेल्ड प्रोफाइल वहाँ पे बनता है, और वहाँ पर जो है वो आप वंस यू विल अपलोड योर प्रोफाइल, सो इट विल रिमेन देयर, और उसको फिर आप अपडेट करते रहें। तो थोड़ी मेहनत है, लेकिन आप ये वहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, आगे अदर देन दिस आप जो है वो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट उसके सेक्शन है। तो पहला सेक्शन होता है डेमोग्राफिक का, दूसरा सेक्शन होता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का, तीसरा सेक्शन होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का, एंड फोर्थ वन इज़ योर रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च डिटेल्स। देन फिफ्थ होता है आपके जो भी आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हों तो उनकी डिटेल्स होती है। और फिर हर फॉर्म, जो हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म डिफरेंट होता है, तो देखें वो आपसे क्या मांगते हैं। 2-3 और चीज़ें हैं जिनको आपने अपने पास रेडी रखना है। देखिए, 3 रेफरेंसेस आपको चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो इसके अलावा आपको अपना रिसर्च स्टेटमेंट 200 टू 250 वर्ड्स का रिसर्च स्टेटमेंट, टीचिंग स्टेटमेंट, अगर आप पोस्ट डॉक पोजीशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना टीचिंग स्टेटमेंट देना होगा। देन डाइवर्सिटी स्टेटमेंट, और ये 3 स्टेटमेंट आपके वहाँ पे आपको रेडी रखना है। यानी आपकी टीचिंग फ़िलासफ़ी क्या है, आपकी डाइवर्सिटी के हवाले से आप के बिलीव क्या हैं, आपकी परसेप्शन क्या है। अदर देन दिस आपकी जो है वो आपकी क्या बताया था मैं आपको, रिसर्च फ़िलासफ़ी क्या, आपकी रिसर्च फ़िलासफ़ी क्या है। इसके अलावा आपका कवर लेटर, तो आपने कवर लेटर को लेकिन मॉडिफाई करते रहना है। जितनी स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, हर दफ़ा आप अपना कवर लेटर आपको चेंज करना होगा, डिपेंड के वो रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको अपना कवर लेटर चेंज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास बिफ़ोर एप्लीकेशन ये रेडी होनी चाहिए। और यानी आपके, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, 3 रेफरेंस लेटर्स, आपका रिसर्च फ़िलासफ़ी स्टेटमेंट, आपका टीचिंग स्टेटमेंट, आपका डाइवर्सिटी स्टेटमेंट, आपकी प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी डिटेल, आपका जो रिसर्च का जो रिकॉर्ड है, लाइक आपने कितनी पब्लिकेशंस की हैं वो डिटेल, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी रेडी होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कुछ स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो आपने देख लेनी है। मैं जर्नल रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ आपको ना। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये भी पूछती हैं कि आप अकेले आएंगे या आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ आएंगे। तो इफ़ यू वांट टू गो विद योर डिपेंडेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स में वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पाउस और बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं या सपोर्ट करते हैं। यानी आप अपनी मदर को नहीं ले जा सकते, बहन भाइयों को नहीं ले जा सकते, तो आप अपनी
जो है स्पाउस को और बच्चों को ले जा सकते हैं, और वो भी बच्चे वो जो कि लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड होंगे। तो एक तो ये। दूसरा फिर उसके बाद वंस यू विल, अच्छा फिर आपने ज़ाहिर अप्लाई कर दिया, नाउ दिस इज़ द वेटिंग टाइम। अब ये जो वेटिंग टाइम है इसमें भी आपने बैठना नहीं है कि किसी एक ही यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करके आप बैठ गए। आपने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है, और इस दौरान आपने ज़ाहिर अल्लाह पे अपना यकीन रखते हुए आपने अपनी तैयारियां करना है। उन तैयारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आपने देख लिया कि आपने ये स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया है, और किसी भी वक्त आपका जो है वो ये आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7-8 प्लेस जगह पे आपने अप्लाई किया है, और अब आप कह रहे हैं कि ठीक है ये आ जाएगा। एक तो आपने अपना बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा ये कि आपने पैसे जमा करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी है, क्योंकि वंस यू विल गेट स्कॉलरशिप तो आपको पैसे, ये नहीं कि स्कॉलरशिप मिल गई तो फ़ौरन पैसे मिल जाएंगे, नहीं जी, वो आपको जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, 1 महीना आपका वहाँ पे हो जाएगा, तब वो आपको पैसे देते हैं। और वो उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको टिकट्स नहीं देती हैं, और उसकी जो प्रेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो उनको बिल्कुल भी स्पॉन्सर या सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आपने ज़ाहिर ये सारा ख़र्चा ख़ुद करना है। तो पहले तो आपने अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इस दौरान अपना रिसर्च का जो रिकॉर्ड है वो अपने अच्छा बनाना है ना। वंस यू विल गेट स्कॉलरशिप तो अब आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, उस यूनिवर्सिटी को आपने इन्फॉर्म करना है कि जो, अच्छा अगर आपको यूनिवर्सिटी की ही स्कॉलरशिप मिली है तो वो तो ख़ुद एक्टिव होते हैं और उनका इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो आपको अप्रोच करता है। लेकिन अगर आपने किसी एक्सटर्नल फंडिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको AGC की फंडिंग मिली है, या आपको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं और रिसर्च को सपोर्ट करती हैं, तो वो फंडिंग देती हैं। तो ये एक्सटर्नल फंडिंग होती है, ये यूनिवर्सिटी की फंडिंग नहीं होती है। तो लिहाजा इंटरनेशनल ऑफिस को आपने कांटेक्ट करना है और इंटरनेशनल ऑफिस को बताना है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिली है और आप आपके पास ये सुपरवाइज़र का कॉन्सेंट है और आप इस डिपार्टमेंट में इस डेट को या इस सेमेस्टर से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप ये जो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप इंटरनेशनल ऑफिस को, उस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस को शेयर करते हैं, और फिर वो इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो आपका एक फॉर्म है जिसको DS 2019 कहते हैं, और अगर आप PhD के लिए हैं तो वो फिर आपका वो डिफरेंट फॉर्म होता है, और उस फॉर्म को वो आपको इशू करता है। वो आपका एक तरह से वीज़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर PhD आपका F1 वीज़ा होगा, और फॉर पोस्ट डॉक आपका जो है वो J1 वीज़ा होगा। इसी तरह से अगर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका F1 वीज़ा होगा। जब आपको वो फॉर्म मिलेगा तो उस फॉर्म की बेस पर देन आप उस मुल्क की एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे फॉर वीज़ा। अच्छा, ये भी बड़ा जो है ना जैसे कहना चाहिए सब्र आज़मा और बहुत डिटेल प्रोसेस होता है। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। यहाँ पर भी जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप एजेंट की हेल्प लेते हैं तो दैट इज़ फाइन, ये सारा काम फिर एजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप ख़ुद से अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ख़ुद से अप्लाई किया था, मैंने एजेंट की हेल्प नहीं ली थी, तो फॉर US वीज़ा मैंने पहला फॉर्म जो फिल किया दैट इज़ DS 160, और ये आपका अलग होता है, यानी एप्लीकेंट का अलग होता है और डिपेंडेंट्स का अलग होता है। तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होते हैं और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देना होती है। बहुत लेंथी फॉर्म होता है। वंस यू विल फिल दैट फॉर्म, बेस्ड ऑन दैट फॉर्म फिर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। तो हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप देखिएगा और फिर उन रिक्वायरमेंट की बेस पर आप जो है वो आप उन रिक्वायरमेंट की बेस पर आप जो है वो करिएगा, जो है ना एप्लीकेशन फ़ाइल करिएगा।
अगेन ये भी एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना सब्र आज़मा प्रोसेस होता है। और आपको वीज़ा की जो इंटरव्यू की डेट है वो फिर मिलती है। बहुत सारी जगहों पे आपका जो इंटरव्यू वेवर होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस को। और वंस यू विल गेट इंटरव्यू डेट तो फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हैं। व्हेन यू विल गो टू इंटरव्यू तो आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपका ऑफ़र लेटर, आपका जो वीज़ा इंटरनेशनल ऑफिस से जो आपको फॉर्म मिला है वो फॉर्म आप साथ रखते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो आप अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री साथ रखते हैं। और अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो उन डिपेंडेंट्स के भी तमाम तर रिकॉर्ड आपके साथ होते हैं। और एक अच्छे तैयारी के साथ आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और जब आप और फिर ज़ाहिर है अल्लाह की मदद भी आप मांगते रहें, और जो ज़िक्र है वो भी आप करते रहते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाता है। और फिर आप अपनी तैयारी करते हैं कि जिस डेट पे आपको ज्वाइन करना है उस डेट पे जाते हैं। इस एपिसोड में जो एक बेसिक प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी उन वीडियोस में मैं अलग अलग जो है ना चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। यानी कि एक तो ये कि अप्लाई कैसे करते हैं, और किस तरह से कौन कौन सी वेबसाइट सर्च करते हैं, और फिर उन वेबसाइट्स को किस तरह से जो है ना वो सर्च करके और वहाँ पर जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। और इसी तरह से आपके रिसर्च फ़िलासफ़ी स्टेटमेंट कैसे बनेगा, रेफरेंस लेटर्स आप कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। उम्मीद है कि ये जो आज की वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक यूज़फुल होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। स्टे इन टच, कीप कनेक्टेड, और मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। एक लास्ट अनाउंसमेंट है ख़ास तौर पर रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए। मुझसे हमेशा स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप कोई रिसर्च का ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र करें। तो आपको पता है कि जब आप रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अब चूँकि मैं यहाँ पर हूँ यूएसए में और मेरे पास थोड़ा टाइम है, आपको पता है रिश्तेदार भी नहीं है, कोई यहाँ पे इतनी सोशल लाइफ नहीं है, तो मेरे पास टाइम है कि मैं थोड़ा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं और कुछ सर्व कर सकूं। तो मैंने एक रिसर्च मेथड का एक कोर्स डिज़ाइन किया है, और इस कोर्स में मैं जो है वो बेसिक रिसर्च मेथड को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें ना सिर्फ ये कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, बल्कि डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस को, और फिर उनके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो और इस कोर्स की फ़ीस मैंने बहुत ही मिनिमल और बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना बहुत कम फ़ीस रखी है, इकोनॉमिकल, 5000 रुपीज़ फॉर 25 आवर्स। और हफ्ते में 3 दिन हैं ये, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और ऑनलाइन है ये कोर्स। इसमें मैं आपको तमाम रीडिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूँगी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी होंगी, और एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आप एक रिसर्च प्रपोज़ल जो कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए चाहिए होगा, आप वो रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो मैं इसी के साथ ही मैं अपनी जो प्रोमो वीडियो है मैं वो भी कनेक्ट कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मेरी प्रोमो वीडियो देखिएगा, मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, और वो मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी, तो मुझे फिर आप कांटेक्ट करिएगा। वंस आई विल गेट एटलीस्ट 20 स्टूडेंट तो देन आई विल स्टार्ट दिस कोर्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकते हैं। मैं ग्रुप डिस्काउंट भी है हमारे पास, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। उम्मीद है कि आप लोग मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे
और इस कोर्स को जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत चीप अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अवेल करेंगे। और इस दौरान मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड करती रहूँगी ड्यूरिंग कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, और इंटरनेशनल जब कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिनको मुझे आपको बताऊंगी कि किस टाइप के प्रपोजल्स जो हैं वो स्कॉलरशिप में या इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्रूव होते हैं और उनको किस टॉपिक पे रिसर्चेस चाहिए होती हैं। तो ये फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये आप लोग जो है और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।